बाबा शिव को याद करें। प्रश्न आया है, अच्छे निर्णय लेते हैं तब भी परिणाम हमारे हाथ में नहीं रहता और इच्छा अनुसार नहीं आता। देखिए, आप इस विनाशी संसार का निर्णय ले रहे हैं। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की है तो निर्णय पहले ही ले चुका है, उसके निर्णय को आप नहीं काट पाओगे। आप समझ रहे हो वो अच्छा निर्णय है, लेकिन तुमने अपने भाग्य में उस अच्छा निर्णय का प्रतिफल आपने नहीं बोया है जो आपको प्राप्त। जो निर्णय आप ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सब फेल हो जाता। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तरफ से योजनाएं फेल हो जाती हैं। वो निर्णय ही तो होते हैं। तमाम लोगों ने सतयुग बनाने की कोशिश की, बना पाए? महात्मा गांधी रामराज्य स्थापित करने की कोशिश की, कर पाए? बस खुद समझ लो। तो निर्णय तो अच्छे लेते हैं, तुम अपने हिसाब से निर्णय अच्छे लेते हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में अच्छा कर्म नहीं है जो उस निर्णय को फलीभूत कर सको। निर्णय अच्छे, और निर्णय क्या लोगे तुम? इसी संसार का ही तो निर्णय लेने की कोशिश करोगे, और संसार विधि के विधान में व्यवस्थित है। परमात्मा ने संसार की व्यवस्था पहले ही बना रखी है। तुम क्या निर्णय ले पाओगे? तुम हो क्या? अभी निर्णय लो, तुरंत लड़क जाओ, हार्ट अटैक, निपट गए, काम खत्म, निर्णय धरा रही है। तो तुम्हारे कर्म अनुसार तुम्हारे निर्णय साथ देंगे, और विधि का विधान जो है उस पर विश्वास करें, उसका निर्णय पहले ही बना हुआ है, उसी आधार पर काम होता है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे करने से कुछ हो तो 40-40 साल, 50-50 साल मुकदमे पीछे ना पड़े रहें। और अच्छा व्यक्ति, जो सही व्यक्ति है, वो मुकदमे में हार जाता है। निर्णय तो अच्छा था कि मुकदमा कर लेंगे, हम तो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, वो मेरी चीज है, मुझे मिलनी चाहिए, मेरा हक है, मिलना चाहिए, और पता लगा दूसरे के हक में चला गया। कर्म का करे हो, भोगेगा कौन? तो तुम्हारे निर्णय भगवान के निर्णय से बहुत छोटे हैं। अभी तुम कुछ नहीं हो। भगवान भरोसे रहना सीखो, और निर्णय पर पूरी तरह आधारित मत रहो। तुम विचार कर सकते हो, परिणाम परमात्मा के हाथ में, व्यवस्थित व्यवस्था के हाथ में। हो सकता है वो निर्णय भी गलत हो जो आप लेने जा रहे हो, और तुम कह रहे हो निर्णय बिल्कुल सही है और ये फलीभूत होना चाहिए। तमाम लोगों ने गंगा सफाई का अभियान कराया, हो पाया? रामराज्य हो पाया? लादेन को मारने के लिए कितने दिनों से व्यवस्था रही, कोई मार पाया? जब समय आया तभी हो पाया। बड़े बड़े निर्णय फेल हो जाते हैं। सभी विश्व युद्ध को रोकना चाहते हैं, क्या रोक पाओगे? क्या पिछले 2 विश्व युद्ध रोक पाए? क्या आने वाला तृतीय विश्व युद्ध आप रोक पाओगे? कोई भी व्यक्ति क्या झगड़ा चाहता है, युद्ध क्यों नहीं रोक पाते हो? निर्णय तो अच्छे होते हैं, फलीभूत क्यों नहीं होते? कर्मानुसार नहीं होंगे, विधि का विधान बीच में घुसा हुआ। हम लोग ज्योतिषी हैं, अपने आप को बहुत बारीक ज्योतिषी हम लोग समझते हैं, और फिर भी फलादेश कभी कभी 19-20 हो जाता है, क्योंकि पिछले कर्मों को देखकर मैं फलादेश करता हूं। वर्तमान में उसके कर्म परिवर्तित होते हैं कि बड़ी बड़ी खराब दशा निकल जाती है व्यक्ति के साथ, थोड़ा बहुत घटनाएं होती हैं और सोच बच जाता है। और कुछ लोग जरा सा 4 दिन के लिए ग्रह दशा आई, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, मर के चले गए, या भोग रहे हैं। क्यों? उन्होंने पिछली जन्म भी पाप बोया, इस जन्म भी पाप बोया। कोई नहीं जानता सफेद कुर्ता पैजामा के अंदर अपराध छिपा हुआ है, बगुला की तरह। हंस नहीं है, दिखते हंस हैं। तो आपका निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि आपका अपना विवेक स्थिति इतनी है। परमात्मा सृष्टि की रचना करने के पहले ही व्यवस्थित व्यवस्था सब कुछ कर दी थी। किस जगह मकान बनेगा, याद है? जब भीष्म पितामह ने कहा था हमें इस ऐसी जगह पर दफनाया जाए जहां पर कोई न दफनाया गया होगा, तो कृष्ण ने क्या कहा था? अरे भीष्म पितामह जी, कोई ऐसी धरती शेष नहीं जहां आप ही न दफनाए गए। कितनी बार आप दफनाए गए इस धरा पर, कोई भी धरा ऐसी नहीं है। तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। रामायण में 7 चौपाई है, जैसी हो तब बिता, वैसे ही मिले सहाय। आप ना आवे ताई पर, ताई कहां ले जाए। घर में बैठा हुआ व्यक्ति सड़क चला जाता, दुर्घटना हो जाती, मर जाता। अपने आप बानक बन जाते। आदमी सफर करता है, सीट के लिए कोई लड़ाई हुई और किसी ने रिवाल्वर निकाला, पट से गोली मार दी, मर गया। मरने के लिए उस ट्रेन पर गया था, वो मारने के लिए ट्रेन पर गया था। ये परमात्मा का विधि विधान है, कोई नहीं पलट सकता। इसलिए अपने निर्णयों को भगवान को निर्णय से बढ़कर मत समझें, ये ध्यान रखें। इसलिए अच्छा आहार लें, बढ़िया आहार लें, प्रसाद लें,
और नहीं तो सब बेस्वाद आहार हो जाएगा और आपके निर्णय हमेशा गलत रहेंगे। आप परमात्मा को याद करके निर्णय लें, कभी गलत नहीं होंगे। परमात्मा वही टच करेगा जो होना होगा। बाबा शिव को याद करें और सदा मस्ती भरा जीवन जिए। बहुत लोग बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतों का विचार बनाते हैं और वो मंजिलें इमारतें ढह जाती हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। आप लोग पेपर में देख रहे हो कि उद्घाटन के समय ढह गए। इससे बड़ी योजना आप बना पाओगे? इसलिए उतना सब कुछ विचार न करें। अब इस समय विकराल समय आने वाला है, सिर्फ परमात्मा पर विचार करें और परमात्मा को होने का निर्णय लें। अपने संसारिक जीवन का निर्णय न लें, परमात्मा ने स्वयं निर्णय ले रखा है और सबको निमित्त बना रखा है। बाबा शिव को याद करें और सदा